students of class 8 are going to show some glimpses of Shaheed Bhagat Singh's contribution in the freedom movement. और वो था जलियांवाला बाग का हत्याकांड, जहां जनरल डायर की गोलियों ने हजारों लोगों को, बेगुनाह हिंदुस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया। इस घटना का 12 साल के मासूम भगत सिंह के जहन पे गहरा असर पड़ा। ऐसी ही कुछ वारदातों ने एक मामूली नौजवान भगत को क्रांतिवीर, क्रांतिकारी बनाया। सन 1923 को भगत सिंह ने लाहौर का सुप्रसिद्ध नेशनल कॉलेज ज्वाइन किया और क्रांति की आग नौजवानों में फैलाने के लिए भगत ने ड्रामेटिक सोसाइटी का सहारा लिया। और ऐसी ही एक परफॉर्मेंस के दौरान उनकी मुलाकात हुई बटुकेश्वर दत्त से, राजगुरु और अन्य साथियों से, जिनके प्रांत और भाषा अलग थी, मगर उन सबकी ख्वाहिश एक ही थी, भारत देश की आजादी। नजर न लगे किसे माया दी, एनू नजर न लगे किसे माया दी, एनू शीस देवे दातार, एनू शीस देवे दातार। देखो लाडला वतन मेरा गावे, तन्नू वेख के तिरंगा लहरावे, राती जागदा ते देना हत्थों बीचदा, राती जागदा ते देना हत्थों बीचदा, पहरेदारियां दा फर्ज निभावे। और डांगा पार डांगा विच कलम डलिया, भीम रावण चलिया, मैं भीम रावण चलिया। और डांगा पार डांगा विच कलम डलिया, नीले आसमां ते खाने कन रंग बिरंगिया। भीम रावण चलिया, मैं भीम रावण चलिया, मैं भीम रावण चलिया, मैं भीम रावण चलिया। ओ मार सूट तिरंगे नूं, मार सलूट तिरंगे नूं, रौनक चेहरे छा जाए, मेरे कन्हैया रब्बा करके दुआ मंगिया। मैं भीम रावण चलिया, मैं भीम रावण चलिया, मैं भीम रावण चलिया, मैं भीम रावण चलिया। लाडला वतन मेरा गावे, तन्नू वेख के तिरंगा लहरावे, राती जागदा ते देना हत्थों बीचदा, राती जागदा ते देना हत्थों बीचदा, पहरेदारियां दा फर्ज निभावे। तो इस तरह अंग्रेजों ने काफी जुल्म किए,
भारतीय लोगों पर। अब जब साथ मिला ही है तो एक नया संगठन बना, नाम था HSRA, हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो काफी मशहूर था, जिनके प्रोमिनेंट सदस्य थे राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद। सन 1928 की एक सुबह जब भारत में साइमन कमीशन का नारा लगा तो पूरे देश में जमकर उसका विरोध हुआ। हिंदुस्तान की हवाओं में साइमन गो बैक के नारे गूंजने लगे और ऐसे ही एक रैली में पुलिस ने पंजाब केसरिया लाला लजपत राय पर बेतहाशा लाठियां बरसाई और जिसमें लाला जी की मौत हुई। 17 दिसंबर 1928 की एक बेहद ठंडी रात को भगत सिंह और उसका गिरोह लाहौर के जिला पुलिस मुख्यालय पर टूट पड़े कयामत बनकर। किसने गोली मारी? अरे कौन है? किसने गोली मारी? किसने मारी? पुलिस ने लाहौर के छप्पे छप्पे में इन नौजवानों के लिए जाल बिछाया, हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट को सील किया। पर तब भगत सिंह और उनके साथी लाहौर से निकलकर हावड़ा पहुंचे। अब भगत सिंह ने अपने विचारों को घर घर तक फैलाने की ठान ली थी और जिसके लिए एक बहुत बड़े कारनामे की जरूरत थी। भगत सिंह और उनके साथियों ने सेंट्रल असेंबली में स्पेशल सेशन के दौरान बॉम्ब गिराया और पूरे देश को एक नया नारा दिया, इंकलाब जिंदाबाद, लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन। वो चाहते तो भाग भी सकते थे, मगर उनका मकसद लोगों तक अपनी बात पहुंचाना था और इस कारनामे के साथ भगत सिंह और उनके साथी प्रसिद्ध हो गए। उनके इस धमाके ने सालों से सोए हुए लोगों की नींद जगा दी। भगत सिंह और उनके साथियों को शुरू में दिल्ली और बाद में मीनावली सेंट्रल जेल में रखा गया और जहां उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। सेंट्रल जेल मीनावली। हम ये खाना हरगिज नहीं खाएंगे। आधे सीमेंट और आधे नमने वाइस रॉय को खिलाओ। हम ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें हमारा अधिकार चाहिए। हमें अच्छा खाना, साफ कपड़े, पढ़ने के लिए किताबें और इज्जत की रोटी चाहिए। जब तक हमें हमारा अधिकार नहीं मिलता तब तक आज से हम लोग भूख हड़ताल पर उतर जाएंगे। और उन्होंने खाना ना खाने की कसम ली। भूख हड़ताल का 15वां दिन। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने पे बता देंगे तुझे क्या बताए हम जुनूने शौक किस मंजिल में है। सरफरोशी की तमन्ना दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए
महका करेंगे हम लहलहाती हर फसलों में, सांस बन के हम गुनगुनाएंगे आने वाली हर नस्लों में, खुशबू बन के महका करेंगे हम लहलहाती हर फसलों में, सांस बन के हम गुनगुनाएंगे आने वाली हर नस्लों में, आने वाली नस्लों क्या बताए हम जो शौक किसे जहां कभी सूर्य का अस्त नहीं होता था, ऐसी विशाल ब्रिटिश हुकूमत 20-25 साल के नौजवानों के आगे झुक गई और उनकी मांगे सारी पूरी हुई। मगर काल को कुछ और ही मंजूर था। स्पेशल ट्रिब्यूनल का गठन हुआ जिनमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को सजाए मौत की सजा दी गई। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे। निकले हैं वीर
में हम बन के हवा का झोंका, किस्मत वालों को मिलता ऐसे मरने का मौका। निकली है बारात, सजा है इंकलाब का डोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। बसंती चोला, माए रंग दे, रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे। Some toppers of previous session have joined us now, so let's appreciate them for their wonderful academic performance. So I request Shri Indraj Nayyar ji, Subhash Bharadwaj ji, Lieutenant Colonel A.K. Tyagi to please come forward and appreciate our winners. Please sir. Please give her a big round of applause. Next, Toshani Sharma from class 12th Arts, session 2021-22. I request Toshani Sharma to please come forward and get her award. I was afraid to think that you thought you were above, that I was only fooling myself to think you loved me. But Give her a big round of applause. round about me, you wanted to stay. Next, Taranveer Singh from class 12th Arts, session 2022-23. Taranveer Singh. And celebration. Next, Ekam Jot Singh from class 12th Commerce, session 2022-23. And jubilation. I request these students to please come fast and get their awards. Who would believe that I could be happy and content? Session 2022-23. Please give him a big round of applause. And celebration. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations. And Ekam Jot Singh from class 12th Commerce, session 22-23. Next is Garvit from class 6th, session 2022-23. I request Garvit to please come forward and get his award. but since tonight you said you wouldn't live. 22-23 in class 6. Please give him a big round of applause. I'm happy as can be. I hope I am audible to the end of the tent. Respected the President of the school, Shri Indraj Nayyar ji, Vice President Divya Jain ma'am, School Manager Shri Satish Mukhija ji, Shingla sir, Preeti ma'am, Subhash Bharadwaj ji, the Vice Principal of the DPS Pandu sir, other members of the School Management Committee, Mr. Wilson sir, the Principal of the DPS, dear parents, mentors and my dear students. मैं आपका बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, अभी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस, 3 परफॉर्मेंस अभी बाकी हैं, उनमें थोड़ा सा समय लगेगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि हम आधा घंटा आज लेट स्टार्ट कर पाए प्रोग्राम को। एनुअल डे हम लोग काफ़ी गैप के बाद में आज मना रहे हैं।
I joined this school, the Sainik School, Nabha, on 16th of May this year. उसके बाद से हम लोगों ने we tried to make it a kind of double engine administration. More than double engine, if you heard the name Pentagon, is there the powerhouse of the US. It is kind of a Pentagon. Self is there, Mr. Wilson is there. We have the entire school management, Pradhan ji, Divya Jain ma'am, Satish ji, Singla sir, Priti ma'am, all the dignitaries sitting here, Subhash ji, our Vibhag Sachiv, and the entire society, the educational society which runs our school. So these 5 pillars are there which are controlling this school. I and the Vincent sir being there, I joined as principal director of Sainik School. My 70% time literally goes into managing with sir. I'm an advisor to him and answerable to the society and to the management. मैं और विल्सन सर और the entire management we wish to assure you that हम लोग अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं कि आपके बच्चे को जिस तरीके की शिक्षा मिलनी चाहिए वो यहाँ हम प्रोवाइड करेंगे और कर रहे हैं. अगर आपको कहीं भी लगता है वो ज़माना चला गया जब स्कूल प्रिंसिपल्स या स्कूल टीचर्स बोलते थे कि आप हमें पढ़ना सिखाओगे या पढ़ाना सिखाओगे. द टाइम हैज नाउ चेंज्ड. इट हैज बिकम इंडिविजुअलिस्टिक एजुकेशन दैट वी नीड टू हम बच्चों को ये शिक्षा भी दे रहे हैं कि अगर आपका बच्चा बुलेट चलाता है तो इस तरीके से ना चलाए कम से कम. We have been checking them. We stand there on ground and every day we check them. अगर पगड़ी बांधी है तो ठीक है, नहीं बांधी है तो हेलमेट लगाइए. This is one very specific example which reminded me with this kind of bullet zooming out. So मैं आपसे कहना चाह रहा था कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आप जो बच्चे को देखते हो, जो लर्निंग यहाँ होती है और जो अनलर्निंग अपने घर पर होती है या दोस्तों के साथ होती है, ट्यूशन सेंटर पे जाके हम पहले चैप्टर से पढ़ाते हैं और वो 8वें चैप्टर से पढ़ाते हैं. सो देयर इज लॉट ऑफ डाइकोटॉमी, बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस बच्चे के मन में रहता है. हम कोशिश करते हैं कि आपके बच्चे को ट्यूशन ना जाना पड़े. और एक आपने देखा होगा बहुत सारी सोसाइटीज़ एजुकेशनल सेंटर के म्यूजिक बंद करवा देते हैं सर. और सोसाइटीज ऐसी हैं जो IELTS और इंग्लिश के नाम पर आपके बच्चों को इतना धोखा देती हैं. वो कहते हैं कि बच्चे आपको स्कूल में चाहे CBSE है या पंजाब बोर्ड है वो कुछ अंग्रेजी नहीं सिखाते आपको. तो वो झांसे में ना आए. आपका बच्चा अगर इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा है, जैसे हमारे यहाँ पर है, पांडुसर में है या किसी और दूसरे स्कूल में है, कोशिश करें. घर पे पंजाबी बोलता है, बहुत अच्छी बात है, दोस्तों के साथ बोलता है, स्कूल में आके कोशिश करें कि वो इंग्लिश को अच्छे तरीके से सीखे. मुझे थोड़ा सा इस बात पे गर्व नहीं है कि मैं राजस्थान से आता हूँ या यूपी से. मैं पंजाबी पढ़ लेता हूँ, समझ लेता हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं सकता. ये मेरे लिए थोड़ा दुर्भाग्य है. लेकिन आई अप्रिशिएट कि बच्चे अगर पंजाबी में बोलते हैं तो बहुत अच्छी पंजाबी बोले. मैं इसलिए नहीं बोलता कि मेरी पंजाबी अगर मैं बोलूँगा तो हंसेंगे बच्चे, इसलिए मेरा थोड़ा सा ये बैकफुट पर आ जाता हूँ. हम चाहते हैं कि आपका बच्चा जब समाज में जाए और इंग्लिश में बात करे तो कोई इस पर हंसे ना. ये बोले कि कौन से स्कूल से आया है. मेरी बात मानिएगा, आपको आपके स्कूल की पढ़ाई बिल्कुल याद नहीं होगी. हर स्कूल पढ़ाता है. भाई आप क्या करते हो स्कूल में? पढ़ाते हैं. हर स्कूल पढ़ाता है. पढ़ाई के अलावा आप क्या करवाते हैं बच्चे को? को करिकुलर एक्टिविटीज़ या स्पोर्ट्स या दूसरी एक्टिविटीज़, सामाजिक कार्य, वो बच्चे को याद रहते हैं. आप किसी भी बच्चे को यहाँ से निकलेगा, यूनिवर्सिटी में जाएगा, समाज में जाएगा, कोई इसको ये नहीं पूछता कि आप किस फैमिली से आए हो.
एवरीबडी विल आस्क देम कि आप कौन से स्कूल से आए हो। अगर पूरे ज़िंदगी भर उसको स्कूल के बारे में जानकारी देनी है तो हम ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं कि रिवर्स काउंटिंग करके बच्चा जब यहाँ पर है स्कूल में तो हम उसको उस काबिल बनाएं कि आने वाले समय में वो जहाँ भी जाए स्कूल का तमगा लेकर जाए, नाम लेकर जाए। बिकॉज फैमिलीज आर नॉट बीइंग आस्क्ड, शक्ल सूरत पे कोई नहीं जाता है, कास्ट क्रीड पे कोई नहीं जाता। दे वुड ऑलवेज आस्क यू, अगर आप अच्छा काम करोगे कौन से स्कूल से आए हो, बुरा काम करोगे अरे कौन से स्कूल से हो। तो दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ द सोसाइटी। तो स्कूल में आपका बच्चा अगर 90s में नहीं है चिंता ना करें, 80s में नहीं है चिंता ना करें, 40s में है थोड़ी चिंता करें, 40s 60s और 50s में अगर है और अच्छा ऑडिटर है, अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन है, देन डोंट वरी, वो अपनी लड़ाई समाज में अपने आप लड़ लेगा। लेकिन किसी भी समय अगर आप देखते हो कि आपका बच्चा समाज में बोल नहीं रहा है, एकांकी हो रहा है, इंट्रोवर्ट हो रहा है, काइंडली कम बैक टू अस। इसलिए मैंने बोला कि हम आज के समय में ये नहीं कह सकते कि आप हमें पढ़ना सिखाओगे। यस, आप हमें बताओगे कि आपका बच्चा कैसा है, देन इट कैन बी अ स्पेसिफिक एजुकेशन फॉर योर चाइल्ड। 40 बच्चों की हमारे पास जनरली क्लासेस का स्ट्रेंथ है, हर बच्चा एक समान नहीं है। वी हैव टू बी इंडिविजुअलिस्टिक, हेट्रोजीनियस सेट है। आज के ज़माने में इंक्लूसिव एजुकेशन का समय है। हम ये नहीं कह सकते कि हर बच्चे को हम एक तरीके से पढ़ाएंगे, नो, सम चिल्ड्रन वुड नीड एक्स्ट्रा अटेंशन। हर बच्चे को अलग अलग होमवर्क दिया जा सकता है, अलग अलग तरीके का काम दिया जा सकता है। चाहे टीचर इज देयर फॉर क्लियरिंग देयर डाउट्स, नॉट दैट दे आर देयर नाउ फॉर टीचिंग देम एवरीथिंग। टीचर इज ए फैसिलिटेटर नाउ। ये नहीं कि आप बोर्ड पे ABCD से आप आगे पढ़ाएंगे, बच्चे को ऑलरेडी ABCD आती है, इंग्लिश आती है। वी आर देयर टू फैसिलिटेट दीज थिंग्स कि वो बच्चा उस माहौल में वो पढ़ ले। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज माई रिक्वेस्ट टू यू ऑल, इस नोबेल कॉज में, कार्य में एक और समाज का हिस्सा बने, आप हमें सहयोग करें। PTMs पे अगर आप इतने सारे पेरेंट्स देखें, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आज। इतने सारे, मैं 4 महीने से यहाँ हूँ, पेरेंट्स, इतने पेरेंट्स नहीं आए हैं। ओनली 40 to 50% पेरेंट्स ओनली टर्न अप। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप हमारे यहाँ होने का फ़ायदा उठाएं और ऑफिस में ना मिलें हमसे। ऑफिस इज नॉट फॉर अस टू सिट। प्रिंसिपल ऑफिस होता है रिसर्च करने के लिए, लाइब्रेरी के लिए। प्रिंसिपल ऑफिस इज नॉट फॉर अस टू सिट। हम लोगों का काम है बाहर ग्राउंड में, बाहर खड़े होना, मिलना आपसे। एक समय में हम 6 लोगों से, 4 लोगों से मिल सकते हैं। आप ऑफिस में आएंगे, एक पेरेंट आके दूसरे पेरेंट्स को ब्लॉक कर देता है। तो आर वर्क, अगर आप PTM में आते हैं, सर्च कर लीजिए, हम किसी वरांडे में होंगे, बाहर खड़े होंगे, मिलिए हमसे, अपनी परेशानियां बताइए, कंसर्न्स बताइए, परेशानियां नहीं। तो आई वुड नॉट से कि प्रॉब्लम्स, बट आप हमें अपने कंसर्न्स बताइए कि क्या कंसर्न है आपका। एक जानकारी मैं आपको देना चाह रहा था, आई वुड बी हैंडलिंग द दयानंद सैनिक स्कूल सब्सिक्वेंटली। इस समय द स्कूल इज डिपेंडेंट ऑन DPS सिल्वर सिटी। आपने देखा होगा स्कूल का नाम, और जो इम्पोर्टेंट VIP होता है ना, उसको बीच में रखा जाता है। तो आपने देखा होगा सैनिक स्कूल, फिर बीच में पब्लिक स्कूल का नाम है, फिर सैनिक स्कूल का नाम है। सो इम्पॉर्टेंस इज टू दी दयानंद पब्लिक स्कूल। आप किसी भी समय ये मत बोलेगा कि 2 बार तो आपने सैनिक स्कूल का नाम लिखा हुआ है ऊपर और 1 बार पब्लिक स्कूल का नाम लिखा हुआ है। द इम्पॉर्टेंस इज टू दी पब्लिक स्कूल। हम अभी इन्फेंट स्टेज में हैं, 2 ही क्लासेज हमारे पास हैं, 6th और 7th, केवल 60 चिल्ड्रन आर देयर। So my time almost 70% is being given to the दयानंद पब्लिक स्कूल। हम, आप किसी भी समय आइए, पूछिए बिल्सन सर से या मुझसे मिलना है, आर डोर्स आर ओपन। अब तो हमने शीशे का दरवाजा भी लगवा दिया है, यू कैन सी थ्रू एंड थ्रू कि हम क्या कर रहे हैं या नहीं वहाँ पर। सो वी आर अवेलेबल, आर नंबर इज सर्कुलेटेड थ्रू वेबसाइट, थ्रू आर पैम्फलेट्स। मैं आपको एक जानकारी देना चाह रहा था, अगले साल हम लोगों ने करीब 250 से 300 वैकेंसीज मांगी हैं सरकार से, और उस वैकेंसी में जिनके बच्चे 5th क्लास में पढ़ते हैं, यहाँ पर जो पेरेंट्स आए हुए हैं, उन सबको एडमिशन के लिए फॉर्म भरवाएं प्लीज़। आपकी आने वाले समय में, इस समय हमारी जो फीस है, जो भी करीब बोर्डिंग और
मेसिंग को मिला के थोड़ी ज़्यादा फीस है। आपको लगेगा कि अगर हम अभी 20-25 हज़ार रुपये दे रहे तो इतने पैसा क्यों दें। आने वाले समय में हम अपने मैनेजमेंट से बात करके उस फीस को कम करवाएंगे, क्योंकि अभी हमें मेंटर स्कूल जो हमारा कपूरथला है उसने भी हमें एडवाइस किया कि आपके स्कूल के बच्चे अगर 6th क्लास में यहाँ पर एडमिशन लेते हैं एज ए डे स्कॉलर, तो वी नीड टू डिसाइड देयर फीस। तो फीस के बारे में ना सोच के आप ये सोचें कि आपके बच्चे को आने वाले समय में जो बच्चे आपने देखे होंगे 7th के, कितने स्मार्टली उन्होंने कितनी सफाई के साथ में प्रस्तुतियाँ दी। आप भी चाहते हैं कि अगर आने वाले समय में आपका बच्चा कनाडा या न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के अगर वो देशभक्ति की भावना अपने अंदर पैदा करके और एनडीए ज्वाइन करना चाहता है, काइंडली गेट बैक टू अस। 16 दिसंबर इसका लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। हमने आप सबको लीफलेट्स और व्हाट्सएप मैसेज दे दिए हैं। काइंडली लुक इनटू दीज थिंग्स और अपने बच्चे को फॉर्म भरवाएं। एग्ज़ाम सेंटर पटियाला में होगा, करीब 21 जनवरी को उसका एग्ज़ाम है। उसकी तैयारी भी हम यहाँ पर अपने स्कूल में अगर 5 या 6 बच्चों से ज़्यादा ने भरा होगा, और मानिएगा 60% हमारा जो कोटा है वो रिज़र्व है सीट्स का, जो बच्चे यहाँ पर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं। 40% मार्क्स अगर वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में लाते हैं, नॉट ओनली आपके बच्चे, आपके पड़ोसी के, आपके रिश्तेदारी में अगर जो भी बच्चे हैं, आप उनको कृपया जानकारी दें। कुछ मैंने लिखा था, लेकिन आने वाले समय में हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा संस्कारी बने, पंक्चुअल हो, अच्छी भाषा का प्रयोग करे, व्यसनों से दूर रहे। व्यसन मीन्स लाइक किसी भी नशे से, किसी भी व्यसन, मोबाइल का भी व्यसन है। इट्स नॉट ओनली द फिजिकल, इट इज अ मेंटल adaptability or intoxication by the mobile also. Kindly look into these things, and we see that every school teaches, but आपका बच्चा क्विज में, डिबेट में, एक्सटेम्परी जो आपकी किसी भी बच्चे को मैं यहाँ खड़ा कर दूँ, उससे बोलूँ कि ये कई सारे बच्चे आपके सामने जो खड़े हैं कितनी अच्छी इंग्लिश बोल रहे हैं। वाई नॉट योर चाइल्ड इज देयर, वाई नॉट योर फ्रेंड्स चाइल्ड इज देयर। कोशिश करें कि हमारे को उतना कष्ट तो होना चाहिए कि हम एक मुट्ठी भर बच्चों को खूब सारे बच्चों में से सिलेक्ट करें। इस समय बहुत सारे बच्चे एनुअल डे में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। कोशिश करें कि आपका बच्चा हर इवेंट में पार्टिसिपेट करें। थोड़ा बहुत जो एक्सपेंडिचर है, दिस इज आपने देख ही लिया होगा, इट इज़ नॉट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, नॉर्मल, वेरी नॉमिनल चार्जेस आर देयर, बट कोशिश करें कि आपका बच्चा इस एनुअल डे में पार्टिसिपेशन से भागे नहीं। चाहे वो पर्दा ही खींच रहा हो, चाहे वो कुछ भी कर रहा हो। जो बच्चे यहाँ से आपने आए होंगे, कुछ बच्चे आपने सूट में देखे हैं, जैकेट पहने हुए, दे आर मैनिंग आर डिसिप्लिन। आपने देखा होगा बाहर जो बच्चा अशरिंग कर रहा है, अशरिंग मीन्स लाइक जो बच्चा आपको लेकर आ रहा है बाहर से अंदर तक, सी हिज पर्सनैलिटी सब्सिक्वेंटली। वो हमेशा बोलेगा मैंने पढ़ा, मैथ्स मैम ने क्या पढ़ाया, इंग्लिश ने क्या पढ़ाया, बट मैंने ये काम अपने एनुअल डे में किया और मेरी बहुत तारीफ हुई। और मान के चलिएगा इन बच्चों ने बहुत मेहनत की है, सर ने बहुत मेहनत करवाई है। मैं इस एनुअल डे का क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ। इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ विल्सन सर। कैन वी गिव हिम अ राउंड ऑफ अप्लॉज एंड हिज एंटायर टीम। आई एम थैंकफुल टू ऑल द गेस्ट्स for sparing their valuable time. I know it is going to be beyond 2 today. That they have really done wonders. Teachers हमारे बहुत अच्छे हैं, बहुत संस्कारी हैं, बहुत मेहनत करते हैं। उनका सहयोग दीजिए और ये सहयोग आप सबसे अपेक्षित है। आपका बच्चा जब यहाँ से जाए स्कूल से, कहीं भी किसी भी समय आपको अफसोस नहीं होना चाहिए कि मेरे बच्चे ने अपना टाइम वेस्ट किया है। वी आर देयर, शेयर योर कंसर्न्स एंड वी विल बी ऑलवेज बी देयर फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच। जय हिंद। Thank you, sir, for your kind words. Musical instruments are the life of musical world. They breathe as they are being played by a divine person. Next performance, let's celebrate the power of music and embark on a journey that will captivate our hearts and soul. Our students have incredible qualities and talents to show you. Without waiting, put your hands together for music lovers of our school
for instrumental performance. भारत माता की सत श्री अकाल। मैं करनप्रीत कौर ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੀ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਮਾਂ ਬੋਲੀ। ਸਿਰ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਲੀਰਾ ਲੀਰਾ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਤਰੱਕੀਏ ਵੇਖ ਵੇਖ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੱਕੀ ਬੱਕੀਏ। ਅਦਕ ਤਿੱਪੀ ਬਿੰਦੀ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਬਣੇ ਅੱਖਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਲਿਖਣਾ ਛੱਡ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਇਮੋਜੀ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਦੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੈਲੋ ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਵੇਖ ਨਿਰਾਦਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਉੱਤੋਂ ਵੱਡੀ ਟੁੱਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਹੂ ਲੋਹਾਨ ਹੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਖਾਤਰ ਲੜਦੀ ਲੜਦੀ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਣ ਹੋਈ। ਧਰਤੀ ਇਹ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਹਿਣੇ ਬਹਿ ਗਈ ਏ ਅੱਗ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ
ਅੱਗ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈ ਏ ਸਿਰ ਤੋਂ ਚੁੰਨੀ ਪੈਰੀ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿਣ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੋਏ ਕੁਝ ਹੀ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਜੇ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾ ਇੱਕ ਮਾਰ ਲਈਏ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਦਾਗ ਉਤਾਰ ਦਈਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮਾਸੀ ਭੂਆ ਛੱਡ ਦਿਓ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜ਼ੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪਿਆਰੀ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਪਿਆਰੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਰਸਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਲ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੰਜਿਆਂ ਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਲ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੋਫਾ ਬੈੱਡ ਆ ਗਏ ਨੇ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਾ ਗਏ ਨੇ ਸੋਫਾ ਬੈੱਡ ਆ ਗਏ ਨੇ ਦੂਰੀਆਂ ਵਧਾ ਗਏ ਨੇ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਨਾ ਸੌਂਦੇ ਹੁਣ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਨਾ ਸੌਂਦੇ ਹੁਣ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਸਨ ਸਾਂਝੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸਨ ਕਾਂ ਵੀ ਕਰਲਾਉਣੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਾਂ ਵੀ ਕਰਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਕੋਲ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਸੀ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਕੋਲ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੇਲ ਜੋਲ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਰੁੱਸਦੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਸਾਂ ਪੈਸਾ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਵੱਟ ਸੀ ਪੈਸਾ ਭਾਵੇਂ ਘੱਟ ਸੀ ਪਰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਨਾ ਵੱਟ ਸੀ ਵੇੜੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਬੜ ਮਿਲਣਾ ਦੀਆਂ ਬਾਬਲ ਵੇੜੇ ਨੱਚਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸਰੋਵਰ ਦੀਆਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀਆਂ ਹਸੀਨਾ ਅੱਡੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੋਲੀ ਪਾਵਣ ਗਿੱਠ ਗਿੱਠ ਨਿਵੜ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗਿੱਤਾ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖ ਸ਼ਕੀਨਾ ਗਿੱਤਾ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਖੜ ਕੇ ਵੇਖ ਸ਼ਕੀਨਾ ਗਿੱਤਾ ਮਾਲਵੇ ਦਾ ਸੁੱਲਾ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਹੈ ਗਿੱਤਾ 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 ਜੀਤੋ ਕੁੜੀਏ ਛੱਡ ਦੇ ਚਰਖਾ ਲੈ ਫੁਲਕਾਰੀ ਕਰ
कीजिए, महफिल को खूबसूरत बनाने में थोड़ी सी हमारी मदद कीजिए। अनजान बनकर मायूस नहीं बैठना है, खुलकर मुस्कुराइए और आनंद लीजिए, खुलकर मुस्कुराइए और आनंद लीजिए। जय हिंद। आज मैं कैडेट जयती और मैं कैडेट अनुप्रिया आप सभी से कुछ हिंदी पहेलियां पूछने जा रहे हैं और हम आशा करते हैं कि आप उनके जवाब देंगे। मेरा बड़ा भाई बड़ा शैतान, मेरा बड़ा भाई बड़ा शैतान, बैठे नाव पर पकड़े कान, बताओ क्या है इसका सही जवाब। मेरा बड़ा भाई बड़ा शैतान, बैठे नाव पर पकड़े कान, बताओ क्या। जी सही जवाब चश्मा है। वह कौन सी चीज है जो जितना भी बूढ़ा हो जाए पर फिर भी वह जवान ही रहता है। वह कौन सी चीज है जो जितना भी बूढ़ा हो जाए पर फिर भी जवान ही रहता है। सोचो सोचो। सोचो सोचिए। इसका सही जवाब सैनिक वेतन लेता है फिर भी पहरा डटकर देता है, बताओ क्या होगा इसका सही जवाब। ना भोजन खाता है ना वेतन लेता है फिर भी पहरा डटकर देता है, बताओ क्या। इसका सही जवाब ताला है। वह क्या है जो सदियों पुराना है लेकिन हर महीने नया है। वह क्या है जो सदियों पुराना है लेकिन हर महीने नया है। सोचिए सोचिए सोचिए। सोचिए। जी नहीं। इसका सही जवाब है चांद। ऐसी कौन सी चीज है जो ठंड में भी पिघलती नहीं है, जो पिघलती है। ऐसी कौन सी चीज है जो ठंड में भी पिघलती है। सोचिए। इसका सही जवाब मोमबत्ती है। ऐसा कौन सा शब्द है जिसे अगर तुम गलत पढ़ोगे तो सही होगा और सही पढ़ोगे तो गलत होगा, बताओ इसका जवाब क्या होगा। ऐसा कौन सा शब्द है जिसे अगर तुम गलत पढ़ोगे तो सही होगा और सही पढ़ोगे तो गलत होगा, बताओ इसका जवाब क्या होगा। जी इसका सही जवाब गलत है। कभी पकड़ना मुझको पाओगे, कभी पकड़ना मुझको पाओगे, मेरे बिना न रह पाओगे, बताओ इसका जवाब। कभी पकड़ना मुझको पाओगे, मेरे बिना न रह पाओगे। जी नहीं। जी इसका सही जवाब हवा है। मैं जून में रहती हूँ मगर दिसंबर में नहीं, जल्दी बताओ क्या है जवाब सही। जी इसका सही जवाब गर्मी है। वह क्या है जो आपके पास जितना ज्यादा होगा आपको उतना ही कम दिखाई देगा। वह क्या है जो आपके पास जितना ज्यादा होगा आपको उतना ही कम दिखाई देगा। जी इसका सही जवाब अंधेरा है। ऐसी कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है। ऐसी कौन सी चीज है जो पानी पीते ही मर जाती है। जी इसका सही जवाब प्यास है। धन्यवाद। ਇੱਥੇ ਹੱਸਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ, ਜਦ ਡਗਾ ਟੋਲ ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਯਾਨੰਦ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਸਿਲਵਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਛ-ਮੁੱਛ ਗੱਭਰੂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਲੋਕ ਨਾਚ ਭੰਗੜਾ ਭੰਗੜਾ ਭੰਗੜਾ।
ਭਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਓ 21 ਸੂਟ ਭਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਭਾਂਤ ਭਾਂਤ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਤੁਰਕੀ ਜਨ ਪਟਿਆਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਓ ਤੁਰਕੀ ਜਨ ਪਟਿਆਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬੰਨ ਕੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਸੇਰੇ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ ਰੇ ਦਾ ਢੋਲਕੀ ਛੜੇ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾ ਰੇ ਦਾ वातावरण बचाइए भाई अपने अपने दिल दे नाते ओ अपने अपने दिल दे नाते एक बूटा लाइए भाई किसानां नूं मिन्नत ओ किसानां नूं मिन्नत मेरी खेत च अग ना लाइए भाई धरती नूं हरियाल करिए ओ धरती नूं हरियाल करिए जस कुदरत दे गाइए एकजुट हो के भाई वातावरण बचाइए एकजुट हो के भाई कलयुग दा भी आ जमाना हो गई खेड़ने जमना मरना हथ दा दे दे सच्ची गल है भाई ओ जमना मरना हथ दा दे दे एवी चक्की फिरन कटारी ओ डॉक्टर है स्कैनिंग दसदी बाड़ी माड़ी गल है भाई ओ डॉक्टर है स्कैनिंग दसदी ए ता कर्मा वाली भाई जन्म लैण तो पहले ही क्यों बाड़ी माड़ी गल है भाई जन्म लैण तो पहले ही क्यों मारी जावे बेचारी अज दी दुनिया ते दुनिया दी सरकारी अज दी दुनिया ते दुनिया दी सरकारी दुनिया ते दुनिया दी सरकारी दुनिया ते दुनिया दी सरकारी दुनिया ते ओ चंडीगढ़ दे हुसन किते ना पटियाले वर्गी जुत्ती भाई शहर बटाले लोग ओ बाड़े बाड़े भाई ओ शहर बटाले लोग बुरे ने बिंदे गाल च पत्ती भाई नाबे जिहा रोब किते ना ओ नाबे जिहा रोब किते ना अंबरसर जिहा डेरा नच ले हाड़ दिए तेरे शौक दा केड़ा 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 नच ले A very pleasant and calm afternoon. It gives us an immense pleasure to deliver the vote of thanks for this event to all dignitaries assembled here. We would like to thank Shri Indaraj Nair ji, President Dhyanand Public School, Silver City Nabha and Dhyanand Sainik School Nabha, Shri Sanjeev Singla, Senior Vice President, Shrimati Divya Jain, Vice President, Shri Satish Kumar Mukheja, Manager, Shri Subhash Bharadwaj, Principal, Dhyanand Public School, Pandusir Nabha, Shri Sandeep Sharma, Vice Principal, Dhyanand Public School, Pandusir Nabha, and Shrimati Preeti Goyal ji, CA. We pay our regards to Lieutenant Colonel A.K. Tyagi, Principal Director, Dhyanand Sainik School Nabha, and Shri Dilchan Sharma, Principal, Dhyanand Public School, Silver City Nabha, for their unconditional support and non-stop guidance.
We are thankful to all my teachers and students for their active participation. Above all, we are highly grateful to the parents who was really a lovely audience and encouraged us at every step. You all have really made this function a very pleasant and calmful place. Once again, we thank one and all presented over here. Thank you so much, everyone. We pray for our blessings with all humility. Give us the wisdom to make this country a better place, to evoke feeling of patriotism and remind you of the nation's glory and beauty. We request you all to stand up in respect to your national anthem.